देखिए, मैं बुनियादी तौर पर एक लाइसेंस होल्डर एडवोकेट हाई कोर्ट हूं। कानून के मुताबिक जो कुछ नवाज शरीफ साहब को राहत मिली है, पाकिस्तान के किसी कानून में उसकी कोई इजाजत नहीं है। इसलिए कि नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर जेल में हैं, ठीक। और जब आप जेल में चले जाते हैं तो आप पे ऊपर बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं। आपके आप बुनियादी हकूक एक इसलिए कि आपका राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक तो मुअत्तल हो गया पहला। फिर आप कहेंगे मुझे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चाहिए। फिर आप ये कहेंगे कि मुझे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मेकिंग द एसोसिएशन भी चाहिए। तो ये राइट्स आपके यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है कि एक आदमी को ट्रीटमेंट देनी चाहिए जेल के अंदर ये कैटेगरीज के हिसाब से। वो भी ये कहते हैं कि एक जेल के कैदी का इंसानी हकूक का हक तमाम मुअत्तल हो जाते, क्योंकि वरना जरूरत क्या है उसको जेल में रखने की। तो पाकिस्तान के किसी भी कानून के अंदर ये प्रोविजन मौजूद नहीं है कि उनको जमानत दी जाए और उनको रिहा कराया जाए। कस्टडी में, अस्पताल में रखो भाई, किसने कहा कि नहीं रखो? आप कस्टडी में रखो। नवाज शरीफ ने वहां से निकल को जिम जाना है सुबह जाके कि उसको जमानत की जरूरत है, या वहां उससे निकल के रात को अपनी सैर करनी है, फलूदा खाने जाना है? नहीं, उसने तो हॉस्पिटल में रहना है। तो हॉस्पिटल को तो आप एक कॉर्डन ऑफ करके जेल डिक्लेयर कर। यही हाल मरीम नवाज का भी होगा। इस तरह वो दूसरे केस करते। तो ये सारे जितने भी हैं ये एक्स्ट्रा लीगल डिसीजन हो रहे हैं और कोई इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा। ना कोई अदलिया के ऊपर कोई तबसरा कर रहा है। इसलिए पहली बात तो यह है कि एक बात यह है कि जब फैसला हो जाता है तो उस फैसले पे तबसरा करना हर इंसान का हक है। ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकती। एक बात तय रखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बात। तो ये तो जाहिर बात है, पता चल रहा है। अब ना भी आप प्लान कहें, ना भी कहें कि ये प्लान्ड नहीं है, वो तो लॉ की किताबें जो उनका पीछे रख दो एक दफा। इस दफा हम एक इंसान को बचाना है, और ये इंसान बहुत कीमती है दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए कीमती है, इसलिए हमने उसको बचाना है। कोई जरूरत नहीं है सीआरपीसी की, कोई जरूरत नहीं पीपीसी की, कोई जरूरत नहीं किसी और बेल लॉस की, कोई जरूरत नहीं एविडेंस एक्ट की, कोई जरूरत नहीं जेल मैनुअल की, कोई जरूरत नहीं। छोड़ो, इंसान बचाना है भाई, बहुत जरूरी है। तो ये एक तो बात यह है कि ये रास्ता चल पड़ा है। लेकिन मुझे खतरा इस बात का है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आप एक अमन का दौर तो ले आएंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। आप कहेंगे कि ये एक हुकूमत, लेकिन बुनियादी तौर पर आप वो एक तसव्वुर जो था ना इस हुकूमत के साथ कि ये हुकूमत मुख्तलिफ होगी बाकी सारे लोगों से, वो टूट जाएगा। मुशर्रफ भी यही करता था, ठीक है, जब बाकी लोग भी यही करते थे, तो फिर टूट जाए। असल में इमरान खान का ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। इमरान खान, आखिरी फिक्रा सुन ले, इमरान खान का एक घंटे के लिए हुकूमत करता, लेकिन असूलों पे करता तो दोबारा वापस आ सकता था। असूलों पे करता, सही। वो असूल हुकूमत में आने के बाद पता नहीं कहाँ जाते हैं। लेकिन इमरान, मुझे ये बताएं कि क्या हो सकता है? अरेंजमेंट कह लें या जो भी कह लें, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ज़मानत हो गई या बाहर जाते हैं वो भी पता चल जाएगा, इस सारे किस्से के अंदर इस मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ है? मुल्क का सवाल है यार, आज का सबसे बेस्ट सवाल। और या मकबूल जान साहब के नाम ये सवाल, इमरान खान के नाम ये सवाल, बड़े इमरान खान के नाम ये सवाल, मुल्क को क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? बहुत बड़ा सवाल। सारे डॉक्टर आजमाए गए हैं कि उनमें कितनी काबिलियत है, इतना नवाज शरीफ साहब पर हुआ है, खुराक का पता चला एक जान कैसे बचाई जाती है। नहीं इमरान, लेकिन देखें वजीर आजम साहब तो कहते थे ना कि मुल्क का पैसा वापस आए, पैसा जो है वो वापस आएगा, या कहते थे पैसा दें। ये तो हमारा पैसा लग रहा है। एक आदमी को बांधते हैं और बांध के उसे कहते हैं मेरे साथ हाथ मिलाओ। एक आदमी के हाथ आप पीछे बांध दें और बांधने के बाद उसे कहें मेरे साथ हाथ मिलाओ, तो वो कैसे हाथ मिलाए आपसे? वो सिचुएशन आप समझें कितना उलझा के मुल्क उसके हवाले की। जब इकोनॉमी के अंदर कोई जान नहीं थी, सारे उसने खुद दुश्मन बना लिए और वो कंप्रोमाइज करने पे तैयार नहीं था, वो सारे भी इकट्ठे हो गए। फिर हर एक का अपना अपना मफाद है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जिस आदमी को वो इनकार करता है वो आंखें निकालता है और ब्लैकमेल करता है और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसको डराता है। इस निज़ाम के अंदर इमरान खान जैसा बंदा डिलीवर नहीं कर सक रहा, तो फिर कौन डिलीवर करेगा? नहीं हो सकेगा, मुमकिन नहीं।